खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्टेबल्स अपनी मर्जी से पीटीआई में शामिल हुए थे और बाकी मुल्क में इन्हें जबरन शामिल कर दिया गया था, जो दीगर सूबों के बरक्स पीटीआई पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ तरीकों से अपने वजूद का एहसास दिला रही है। पख्तूनख्वा में भी इलेक्टेबल्स को इसी तरह ब्लैकमेल करके और लालच करके पीटीआई में शमूलियत पर बिल जबर आमादा किया गया था, जिस तरह के बाकी मुल्क में किया गया था। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोग इमरान खान को पख्तून समझते हैं और इसीलिए इनसे जुड़े रहना जरूरी समझते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। ये फैक्टर होता तो 1997, 2002 या 2008 के इंतखाबात में भी वहां के लोग इमरान खान का साथ देते। तब इमरान खान ज्यादा पॉपुलर और गैर मुतनाज़ा थे। इनके बड़े बड़े स्कैंडल्स आए थे और ना लोगों को ये इल्म हुआ था कि इक़्तिदार मिलने के बाद उस्मान बुज़दार और जुल्फी बुखारी इनकी सिलेक्शन होंगे। तो क्या पीटीआई ने अपने दोनों अदवार में खैबर पख्तूनख्वा में बड़े इनकलाबी और गैर मामूली तरक्याती काम किए हैं? नहीं, हरगिज नहीं। पीटीआई के दोनों अदवार और बिलखसूस दूसरा माली और इंतजामी हवालों से तारीख के बदतरीन अदवार साबित हुए। सिर्फ दो बड़े प्रोजेक्ट यानी बीआरटी और बिलियन ट्री सुनामी सामने आए जो दरअसल करप्शन के हिमालय साबित हुए। इसके सिवा सूबे में कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। यूनिवर्सिटियां तबाह कर दी गईं। अस्पतालों और डॉक्टरों की हालत अबतर है। जितना कर्जा क़याम पाकिस्तान से लेकर 2013 तक सूबे ने लिया था वो पीटीआई के 10 सालों में डबल हो गया, लेकिन ना जाने वो रकम कहाँ गई। फाटा की आबादी शामिल हो जाने के बाद वफाकी महासिल में सूबे का हिस्सा 19% तक जाना चाहिए था, लेकिन इसे पीटीआई हुकूमत में साबका 15% पर मुंजमद रखा गया। एनएफसी का इजलास नहीं बुलाया गया और जमशुदा अजला के लिए एनएफसी अवार्ड के 3% जो तकरीबन 125 अरब रुपए बनते थे, एक साल भी अदा नहीं किए गए। इस वक्त सूरत यह है कि 5 साल गुजरने के बावजूद वहां पुलिस के थाने तक नहीं। कई कबायली अजला में तो जज और एसपी के बैठने के लिए भी मौजूद जगह नहीं। यूं फाटा मर्जर जिसे लोग गनीमत समझ रहे थे को उल्टा मुसीबत बना दिया गया। क्या खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की दूसरी और तीसरी दर्जे की लीडरशिप इमरान खान के साथ खड़ी है? नहीं, हरगिज नहीं। परवेज खटक बगावत करके अपनी पार्टी बना चुके हैं। वजीर आला महमूद खान परवेज खटक के साथ जा चुके हैं। साबिक गवर्नर शाह फरमान पहले से इमरान खान के बयानिए के हामी नहीं थे। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज गायब हैं और कुछ लोग कहते हैं कि गायब भी स्क्रिप्ट के मुताबिक हैं। पख्तूनख्वा में भी पीटीआई के जो रहनुमा गायब या जेल में नहीं, वो किसी न किसी चैनल से राब्ते में हैं, बल्कि जो चांदे कि इमरान खान के शेर दिखने की कोशिश कर रहे हैं वो भी दरपर्दा ताकतवर हलकों की मुखबरी कर रहे हैं। अब जब इनमें से कोई भी वजह नहीं तो फिर क्या वजह है कि पख्तूनख्वा की सूरत हाल दूसरे सूबों से मुख्तलिफ है? मेरे नज़दीक इसकी वजूहात दर्जे झैल हैं। पख्तूनख्वा हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए लेबॉर्ट्री की हैसियत रखता है। जो भी नया तजर्बा करना हो इसे पहले वहां किया जाता है। इमरानी प्रोजेक्ट के लिए बाकी मुल्क को 2018 में तजर्बागाह बनाया गया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को 5 साल कबल टेस्ट के तौर पर 2013 में तजर्बागाह बनाया गया। इसलिए वहां पर निस्बतन लोगों के पीटीआई से मफादात ज्यादा वाबस्ता हो गए थे और ब्यूरोक्रेसी में भी इनका असर इसी तरह गहरा हो चुका जिस तरह के पंजाब में मुस्लिम लीग नून का या सिंध में पीपल्स पार्टी का है। पंजाब में निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी समझदार और मेहनती होने के साथ साथ बहादुर भी हैं। इनकी पुष्पनाही भी मजबूत है, जबकि इसके बरक्स खैबर पख्तूनख्वा में पहले आजम खान मरहूम को वजीर आला बनाया गया जो ज़ईफ होने के साथ साथ हद से ज़्यादा शरीफ थे, जबकि अब भी जिन रिटायर्ड जज साहब को वजीर आला बनाया गया वो हद से ज़्यादा शरीफ ज़रूर हैं, लेकिन सियासत और इंतजामी मामलात में इनका कोई तजुर्बा नहीं। तमाम पीटीआई को सबसे बड़ा फायदा आजम खान की क़यादत में जेयूआई, पीपीपी, नून लीग और एएनपी पर मुश्तमिल मखलूत और बराए नाम निगरान हुकूमत ने पहुंचाया। जेयूआई को इस सूबे में पीटीआई का मुतबादल समझा जा रहा था, लेकिन महमूद खान के इस्तीफे के बाद वहां पर काबीना की तश्कील 9 से कबल 1 साल में जेयूआई की क़यादत में सियासी जमातों ने सूबे में जो तबाही मचा दी, इसकी वजह से लोग पीटीआई को याद करने लगे। इस शर्मनाक और तबाहकुन तर्ज हुक्मरानी ने पीटीआई को नई जिंदगी देने में बुनियादी किरदार अदा किया, वरना तो पीटीआई के दौर में भी बल्दियाती इंतखाबात में जेयूआई शिकस्त दे रही थी और बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की बका की एक और वजह वहां पर दीगर सियासी जमातों की अदम दिलचस्पी या अबतर सूरत हाल है। यहाँ आजकल पीटीआई के सामने कोई मुतबादल कुव्वत थी और ना आज है। शरीफ बरादरान ने माजी में पख्तूनख्वा को तवज्जो दी और ना अब दे रहे हैं। इनकी तवज्जो का मरकज़ पंजाब है। जरदारी ने भी सिंध की खातिर पख्तूनख्वा से अमलन पार्टी का जनाजा निकाल दिया है। जेयूआई ने 1 साल की मारधाड़ से 5 साल कुर्बान कर दिए। एएनपी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी और तंजीम बड़ी मेहनत भी कर रही है, लेकिन एमल वली खान की पॉलिसियों का कोई रुख मालूम नहीं। पहले वो रूठों को मना रहे थे, अब पार्टी से अच्छे भले लोगों को निकालने का बाइस बन रहे हैं। परवेज खटक जोड़ तोड़ के माहिर हैं, लेकिन वो कौमी जमात की रहनुमाई का करिश्मा नहीं रखते। रही जमात इस्लामी तो वो पहले से दीर तक महदूद हो गई है, लेकिन एक और आंसर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि शायद पीटीआई के असल हैंडलर्स एक सफ़े पर भी नहीं। पीटीआई को सबसे ज़्यादा फायदा इस बात का पहुंच रहा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, परवेज खटक, एएनपी और वजारत आला और लाडला बनने की ख्वाहिश में आपस में लड़ पड़े हैं। मसलन अगर जेयूआई और एएनपी के रहनुमाओं की तकरीरें सुनी जाएं तो इनका निशाना पीटीआई नहीं बल्कि परवेज खटक होते हैं। पीपल्स पार्टी का निशाना पीटीआई से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून है।
मुस्लिम लीग नून की तरफ से अमीर मकाम अपने तय मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब को मरी की सैर से फुर्सत ही नहीं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पीटीआई को उससे बेहतर साजगार माहौल और कहाँ मिल सकता है जो इसे यहाँ मिला हुआ है।